अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। मेरा नाम है मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द। आज हम बात करने जा रहे हैं जनाब प्रोफ़ेसर डॉक्टर ऋषि आचार्य साहब से। प्रोफ़ेसर डॉक्टर ऋषि आचार्य ये इंडिया से हैं और आज जो हमारे गेस्ट हैं, सबसे पहले तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर ये लाइव में तशरीफ़ लाए हैं। ये प्रिंसिपल हैं पीए इनामदार कॉलेज ऑफ विजुअल इफेक्ट्स इंडिया के और राइटर हैं, लेखक हैं। इन्होंने 5 किताबें लिखी हैं, 4 उसमें पब्लिश हो चुकी हैं और अभी कम्युनल हार्मनी के ऊपर इनकी किताब आने जा रही है और जो कि अपने मौजू के ऊपर बड़ी अहम किताब होगी। तो डॉक्टर साहब जो है वो बहुत एक एजुकेशन से वाबस्ता शख्स हैं और इनका समाज के साथ एक एजुकेशनिस्ट का जो ताल्लुक़ होता है टीचर का, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो ये समाज के ही फ़र्द हैं और आज हम कम्युनल हार्मनी के ऊपर ही बात करेंगे और हमने जो टॉपिक रखा है वो ये है इस्लाम एक हिंदू की कहानी। जो इनकी किताब है कि इन्होंने ये किताब क्यों लिखी है और इसके किताब के अंदर क्या है और इस किताब की इस ज़माने के अंदर ज़रूरत क्या है, लोग क्यों इस किताब को पढ़ें। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे चाहूँगा कि आप पहले अपना तारुफ़ भी करा दें कि आपका मुख्तसर तारुफ़ हो जाए, उसके बाद फिर हम बातचीत शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया। जी जी, नमस्ते। पहले एक मांगलिक मंत्र के साथ हम अपनी आज की चर्चा को शुरू करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। तो मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, आपके इस लाइव स्ट्रीम प्रोग्राम में। और जो लोग भी इंडिया और पाकिस्तान और तमाम मुल्कों से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सबको भी मेरा बहुत बहुत नमस्ते और सलाम। ये जो आज का मौका मिला है मेरी इस किताब के बारे में चर्चा करने का, इस्लाम एक हिंदू की कहानी, ये जो किताब है, ये आपने जैसे पूछा कि ये किताब क्यों ज़रूरी है पढ़ना और ये क्या क्या संदेश लेके आई है, तो इसका जो पीछे का जो हिस्सा है उसी में 4 प्रश्न मैंने दिए हैं। उन प्रश्नों को सुन के पता लगेगा कि ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए। मैंने इसमें लिखा है कि क्या आपको लगता है कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो दूसरे धर्म को के लिए घृणा सिखाता है? क्वेश्चन मार्क। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस्लाम में निरपराध लोगों की हत्या को सही बताया गया है? क्वेश्चन मार्क। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस्लाम में अन्य धर्मों के लिए कोई दया और क्षमा का भाव नहीं है? क्वेश्चन मार्क। और क्या आपको ऐसा लगता है कि जिहाद का असली उद्देश्य अन्य धर्मों के प्रति युद्ध छेड़ना था? अगर आप भी इन प्रश्नों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो ये जो किताब है ये आप सब लोगों के लिए है। एक हिंदू परिवार और माहौल में पले बड़े लेखक की सच्ची कहानी, जहां कुछ कट्टरपंथियों ने बचपन में ही इस्लाम के संदेशों को का गलत अर्थ से उसे परिचित करवाकर उसके मन में इस्लाम के लिए जहर घोलने की कोशिश की, और उसके बाद शुरू हुई मेरी अपनी संघर्षों की कहानी, वैचारिक संघर्ष जिसको हम कहते हैं, उसकी कहानी शुरू हुई और अंततः कुछ सच्चाइयां मेरे सामने आई। तो उन्हीं सच्चाइयों को रखते हुए ये किताब मैंने लिखी है। बहुत ज़बरदस्त। अगर आप किताब का फ्रंट दिखा सकते हैं हमारे जी, देखने वालों को। ये पहला कवर था, लेकिन अब ये कवर बदल चुका है। इस तरह का कवर नहीं है, अब दूसरा कवर है उसका। वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर है अवेलेबल। ठीक, ये सही है। फर्स्ट पब्लिकेशन जो हुआ था, फर्स्ट एडिशन, उसका कवर था। ठीक है। तो किताब का नाम है इस्लाम एक हिंदू की कहानी। तो जी आपने जिस तरह मुझे अपनी कहानी बताई, तो इस किताब को लिखने की वजूहात क्या है? यानी आपके अंदर जो वजह पैदा हुई इस किताब को लिखने के लिए कि एक हिंदू घराने में आप पैदा हुए, तो वो और उसके बावजूद आपने इस्लाम का मुताला किया और फिर ये किताब लिखी। तो इस वजह को ज़रा बयान कीजिए कि क्या वजह थी इसकी? यही वजह जो है मुफ्ती साहब इस किताब में है। तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि आप अगर कहें तो फिर अपन इस किताब के बारे में बातचीत करना इसी से पढ़ते हुए शुरू करें। और जी, इसमें बिल्कुल, मेरी कहानी, बिल्कुल। हाँ इस किताब को जितना आप बता सकते हैं, आप बताइए। जी जी,
तो पहले जितने भी लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उन सब लोगों को मैं अपने बारे में थोड़ी-सी एक ब्रीफिंग और करना चाहूँगा। देखिए, मैं इस वक़्त यहाँ हिंदुस्तान के एक कॉलेज में एज़ अ प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ और धर्म के लिहाज से देखा जाए तो मैं अपने आप को अभी भी दोनों धर्मों का और सभी धर्मों का मैं कहूँ कि अपने आप को एक स्टूडेंट मानता हूँ। मैं कोई अथॉरिटी होने का दावा बिल्कुल नहीं करता। मैं कुछ 5 बिंदु पहले रखूँगा और फिर मैं आपके साथ किताब के बारे में बात करूँगा। तो मेरी अपनी जो पढ़ाई है, अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पोस्ट ग्रेजुएशन और एमबीए करने के साथ-साथ मैंने एमएससी किया है स्पिरिचुअलिटी के अंदर, स्पिरिचुअलिटी और वैल्यू एजुकेशन के अंदर, और मुझे ऑनररी डॉक्टरेट भी मिला है इसी फील्ड के अंदर। और अभी मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में एक ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहा हूं जो कि कम्युनल हार्मनी के ऊपर है। और मेरा यहाँ पर आके बातचीत करने का जो उद्देश्य है वो केवल दोनों धर्मों के लोगों के बीच में डायलॉग्स को बढ़ाना है। यहाँ पर मैं किसी भी धर्म की निंदा या किसी भी धर्म की स्पेसिफिकली स्तुति करने के लिए, उसको प्रेस करने के लिए यहाँ मैं नहीं आया हूँ। इस किताब में जो कुछ भी लिखा है, आपके सामने मैं ये किताब के बारे में और बात करूं उसके पहले मैं बता दूं कि इस किताब में जो कुछ लिखा है ये मेरे निजी जीवन से रिलेटेड है। ये मेरी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कहानी है और बिल्कुल सत्य घटना है। इसमें एक रत्ती की भी मेल मिलावट हमने नहीं की है। जो कुछ मेरी लाइफ में हुआ है इस्लाम के ताल्लुक से, उसको मैंने इस किताब में लिखा है और उसी से हर एक का जो जीवन का जो दृष्टिकोण बनता है किसी भी समाज के प्रति, धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, वो उसके बचपन में जो उसको परवरिश मिलती है, जो माहौल देखने को मिलता है, उससे बनता है। तो मेरा जो दृष्टिकोण बना है इस्लाम के लिए, वो मुझे बचपन में जिस तरह की परवरिश मिली, उस दृष्टिकोण के बल पे ये मैंने किताब लिखी है। तो अगर किसी को इन चीजों में, इन प्रश्नों, इन चीजों में कोई आपत्ति हो तो वो उसकी मर्जी है। डायलॉग्स के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। मैं सभी लोगों को चाहूंगा कि हम किस किताब के बाद में आप लोगों के प्रश्नों को भी और कमेंट्स को भी लें। और आखिरी में खाली एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं दिल से इस बात को मानता हूं और इस बात में मेरा पूरा भरोसा है कि हिंदू मुसलमान या हिंदुस्तान या पाकिस्तान के जो झगड़े हैं, उससे दोनों मुल्कों का और दोनों धर्मों का नुकसान हो रहा है। अगर आप भी इस बात को मानते हैं तो कमेंट में इस बात को लिखिए कि ये हो रहा है और इससे फायदा किसी और को हो रहा है। और मैं इस बात में भी पूरी तरह यकीन करता हूं कि अगर हम लोग अपने आपसी झगड़ों को भुला दें और आपसी छोटी छोटी बातों को, जिसको कहा जाता है, एक तो होती है थियरी और एक होती है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल चीजों के अलग अलग हो सकते हैं, रिचुअल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स की बात करें और अगर उनको आपस में हम लोग मिला लें तो हमारे इस एशिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोनों मुल्कों के का जो फ्यूचर है वो बहुत अजीम हो सकता है और दोनों कौमों के लिए भी आपस में जो है ये एक बहुत बेहतरीन फ्यूचर क्रिएट हो सकता है। इस उद्देश्य से आज की चर्चा को हम लोग यहाँ करने वाले हैं। आप लोगों का साथ भी चाहिए और कमेंट्स जो भी आप करें उसमें इंटेलेक्चुअल कमेंट्स की हम लोगों को गुजारिश रहेगी। तो मुफ्ती साहब, इस किताब को मैं शुरू करूं उसके पहले मैं ये भी बता दूं कि मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल अपने आप को महसूस करता हूं कि इस किताब का जो प्रीफेस है, इस किताब की जो प्रस्तावना है, ये किताब की प्रस्तावना हिंदुस्तान के एक अजीम स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर, या जिनको हम शिया लोगों के धर्मगुरु के रूप में यहाँ जानते हैं और उनकी विश्वविख्यात वो शख्सियत थे, पिछले साल उनका निधन हुआ, डॉक्टर मौलाना कल्बे सादिक साहब। उन्होंने इस किताब को पढ़ने के बाद में इस किताब का प्रीफेस लिखा है और मुझे बहुत खुशी होती है। आज वो नहीं है लेकिन उनके लिखे हुए शब्द यहाँ पर मेरे पास इस किताब के प्रीफेस के रूप में है और आशीर्वाद के रूप में है। तो मैं आपको पहले इसी को पढ़ता हूं क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत सारगर्भित बातें लिखी है जो हम सबके लिए समझना जरूरी है। देखिए, बेशक बेशक। पहले वो लिखते हैं कि इस्लाम धर्म एक सार्वभौमिक और शाश्वत धर्म है जिसकी शिक्षा समस्त मनुष्य जाति के लिए समानता और एकता का संदेश देती है। ये शिक्षाएं सभी धर्मों का समान रूप से आदर और सम्मान करने का संदेश देती है। अब तक संसार में जितने भी धर्मों के मानने वाले लोग हुए हैं, उनमें किसी न किसी ने अवश्य ही इस्लाम धर्म की विशेषताओं और कुरान की महान शिक्षाओं को सकारात्मक रूप से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है।
हर धर्म में इस्लाम की शिक्षा को प्रेज करने वाले लोग रहे हैं, शुरुआत से रहे हैं, ये उनका कहना है। और फिर वो आगे लिखते हैं कि भारतवर्ष में पवित्र हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों में तमाम प्रसिद्ध विद्वान और व्यक्तियों और महापुरुषों की संख्या सबसे अधिक है। ऐसे लोग भारत में सबसे ज्यादा हैं जो हिंदू धर्म में रहते हुए भी इस्लाम की बहुत सी बातों को प्रेज करते हैं और उसको दिल से सम्मान देते हैं, ऐसा वो लिखते हैं। फिर वो लिखते हैं कि इसी में ऋषि आचार्य जी हैं जिनका इस पुस्तक के लेखन के संदर्भ में ये कदम वास्तव में सराहनीय और योग्य है। और आगे चल के वो जो बात लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि मैं लेखक को अत्यंत विश्वसनीय और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर लिखी गई इस पुस्तक को लिखने के लिए बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे लेखक को संकीर्ण एवं रूढ़िवादी मानसिकता, धार्मिक दुष्प्रचार, संप्रदायवाद के खिलाफ लड़ने की शक्ति प्रदान करे और भारत में सर्वधर्म समभाव की और हिंदू मुस्लिम मिलीजुली संस्कृति के अस्तित्व को बचाने और उसकी रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे। ये तो जैसे उन्होंने मुझे दुआएं दी है, ईश्वर से मेरे लिए दुआ मांगी है और मैं समझता हूं कि इसी की वजह से मैं अभी तक काम कर भी रहा हूं। आगे की जो 4 लाइनें वो बहुत गौर करने लायक है और मैं चाहता हूं कि जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मुस्लिम भाई लोग, उनके लिए ये खास तौर पे गौर करने लायक है। वो कहते हैं कि मैं मुस्लिम विद्वानों से भी विनम्र निवेदन करता हूं। कौन कह रहे हैं? मौलाना कल्बे सादिक साहब कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम विद्वानों से भी विनम्र निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार श्री आचार्य जी ने हिंदू भाइयों में मुसलमानों के प्रति फैली हुई भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की है, उसी प्रकार वह भी, यानी कौन? मुस्लिम विद्वान भी हिंदुओं के प्रति उत्पन्न होने वाले नकारात्मक विचारों को अपनी लेखनी, कथनी और करनी से दूर करे और एक दूसरे का खुले दिल से स्वागत करें। और मैं समझता हूं मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, कि आप जो ये काम कर रहे हैं, डॉक्टर कल्बे सादिक साहब बिल्कुल इसी की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम विद्वान भी जो है वो हिंदुइज्म को समझने का, सनातन को समझने का प्रयास करें और उसके अंदर जो ऐसे तत्व हैं जो युगों युगों से चले आ रहे हैं उसको अपने अपने मुआशरे में बात करने की, उसके बारे में और उसके बारे में डायलॉग करने की कोशिश करें। फिर वो आगे उनका पर्सनल एक्सपीरियंस लिखते हैं जो वाकई में गौर करने लायक है। वो लिखते हैं कि बहुत से मुसलमानों के समान मेरे विचार भी हिंदू धर्म के बारे में अच्छे नहीं थे। शुरुआती बात वो कह रहे हैं, जिसका आधार वह बातें थी जो मैंने मुस्लिम मुल्लाओं से सुनी थी। जो कल भी हमारी बातचीत में आया कि कुछ जगहों पे ऐसा प्रचार प्रसार होता है कि दोनों धर्मों के लोगों को बचपन में ही कुछ ऐसी बातें बता दी जाती है जिससे हमारा एक निगेटिव दृष्टिकोण उनके प्रति, दूसरों के प्रति बन जाता है। तो यही कल्बे सादिक साहब की कहानी है। फिर वो कहते हैं, परंतु जब मैंने गीता जी का स्वयं अध्ययन किया तो मुझे इस महान पुस्तक में कोई ऐसी बात दिखाई नहीं दी जो पवित्र कुरान के विपरीत हो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात की है, क्या बात की है कल्बे सादिक साहब ने, जी, क्या बात की है। तो वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात दिखाई नहीं दी। गीता जी 18 अध्याय और लगभग 700 श्लोक हैं जहां तक मुझे याद है। तो 18 अध्याय और 700 श्लोकों का अध्ययन करने के बाद उन्हें एक भी ऐसी बात दिखाई नहीं दी जो पवित्र कुरान के विपरीत हो और तभी से हिंदू धर्म के बारे में मेरी विचारधारा बिल्कुल बदल गई, ऐसा वो लिखते हैं। फिर वो लिखते हैं कि हिंदू धर्म वास्तव में प्रेम और त्याग का धर्म है। इन दोनों बातों पर कुरान ने भी बहुत बल दिया है। प्रेम पर भी बल दिया है और सेक्रीफाइस के ऊपर भी बल दिया है, त्याग के ऊपर भी बल दिया है, धर्म के लिए, न्याय के लिए कष्ट सहन करने पे भी बल दिया है। फिर आगे वो लिखते हैं कि गीता जी में सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब हर जगह, गीता जी में हर जगह ईश्वर के व्यापक और निराकार रूप के दर्शन होते हैं, वो लिखते हैं। और कुरान मजीद में भी केवल परमात्मा की ही पूजा का आदेश दिया गया है। बेशक तो बेशक बेशक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझता हूं कि जब ये प्रीफेस उन्होंने लिखा तो ये अपने आप में एक इनविटेशन है दोनों धर्मों के यूथ के लिए। खास तो मैं मेरी यूथ से बहुत उम्मीद है, क्योंकि मैं समझता हूं कि हम लोग जिस सदी की ओर जा रहे हैं वो सदी हमें बहुत दिनों तक अलग अलग रह के ग्रोथ करने का मौका नहीं देगी। ये दुनिया जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने एक कर दी है, साइंस ने एक कर दी है, अब रिलीजन की बारी है। साइंस ने अपना काम कर दिया, साइंस ने दुनिया को एक कर दिया, टेक्नोलॉजी ने दुनिया को एक कर दिया। अब बारी रिलीजन की है कि रिलीजन एक दूसरे को एक करने के बारे में आगे आए और हम उन बातों पे बढ़ावा दें जो कि जोड़े लोगों को,
उन बातों को जरा साइड में करें, दरकिनार करें। समय के साथ हमने बहुत कुछ बदला है अपनी लाइफ में, पुराने रीति रिवाज बदले हैं और भी बहुत सारी मान्यताएं बदली है जो जमाने के साथ चली आ रही थी। अब धर्म की बारी है कि वो जो है इसको आगे लाएं। और दूसरी बात मुफ्ती साहब, मैं एक और बताना चाहता हूं, हिंदू और मुस्लिम्स को आपस में जोड़ना और जुड़ना क्यों जरूरी है। मैं समझता हूं अगर यहाँ पे इस वक्त हिंदुस्तान के भाई बहन इस चीज को, वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको एक यूथ होने के नाते गारंटी के साथ एक बात कह सकता हूं, भारत का यूथ अगर किसी को हाईएस्ट वैल्यू देता है, हाईएस्ट वैल्यू, तो वो देता है हमारे देश के शहीदों को, जो इस देश की आजादी में जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उन शहीदों को हम हाईएस्ट वैल्यू देते हैं। और आज भी हम जो कुछ एक खुली हवा में ये दोनों मुल्क सांस ले रहे हैं, उन्हीं की बदौलत हम लोग सांस ले रहे हैं। तो हम अपने ऊपर उनका कर्ज किसी और कर्ज से ज्यादा बड़ा मानते हैं। तो मैंने जब अपनी स्टडी करी इंटरफेथ के बारे में, तो मैंने ये भी कोशिश करी जानने की कि 1947 के पहले के लोग जिन्होंने हमारे देश की आजादी में बड़ा काम किया, ये लोग हिंदू मुसलमान के ऊपर क्या सोचते थे, इनके विचार क्या थे। और इसको लेके जो ये मेरी चौथी किताब जो मैंने लिखी है, जरा याद करो कुर्बानी, अगर ये भी आपको दिख रही हो, और इसके नीचे मैंने लिखा है शहीदों के अंश सुने सपने। ये सपनों के बारे में अब बहुत से लोग बात नहीं कर रहे हैं, ये सपने किताबों में कहीं खो के रह गए हैं। तो इसमें मैंने एक स्पेशल चैप्टर लिखा है, पेज नंबर ये होगा लगभग 55, पेज नंबर 55 के ऊपर हिंदू मुसलमान, और हिंदू मुसलमान के ऊपर मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, गणेश शंकर विद्यार्थी, राम प्रसाद बिस्मिल, सरोजनी नायडू, मौलाना मोहम्मद अली जोहर, अशफाक उल्ला खान, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस, जिनको सुभाष चंद्र बोस के जो आइडियल मान सकते हैं हम, बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, ये लोग क्या लिख रहे हैं हिंदू मुसलमान के लिए, ये इस किताब में लिखा हुआ है। और जो इस चैप्टर को पढ़ लेगा वो ये बात जान जाएगा कि इन शहीदों का भी यही सपना था कि हिंदू और मुसलमान अमन के साथ एक दूसरे की ताकत बन के साथ में रहें। और इस सपने को अगर हम छोड़ रहे हैं और हम इधर उधर की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज पे आई हुई बातों को लेके एक दूसरे के लिए मन में जो है बुरे ख्यालात ला रहे हैं या गाली गलौज कर रहे हैं, तो उससे इन शहीदों की बदनामी हो रही है। कम से कम मैं समझता हूं कि जो हिंदुस्तान के, आजाद हिंदुस्तान में रहने का लुत्फ उठा रहा है या आजाद पाकिस्तान में रहने का लुत्फ उठा रहा है, उसको कम से कम इन लोगों के सपनों की वैल्यू करनी चाहिए जिन्होंने इनको जोड़ने की बात कही है, हिंदू और मुसलमान को साथ में रखने की। और इसीलिए ये किताब का जो आपने पूछा, जो वजह थी वो ये थी। अब मेरी जो किताब है ये इस तरह से कुछ शुरू होती है, फिर बाद में हम क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। मेरे ख्याल से हम लगभग 9:45 तक बात करेंगे और फिर उसके बाद 15 मिनट हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, अगर आप इजाजत देंगे तो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो मेरी किताब है दोस्तों, ये इस तरह से शुरू होती है, जिसमें मैं लिखता हूं कि इस्लाम की जो मेरे परिचय की कहानी थोड़ी अजीब लेकिन सुनने लायक है। बचपन में मेरी शिक्षा एक कट्टर हिंदुत्ववादी विद्यालय में हुई थी। पाठ्यक्रम के साथ साथ वहां पर, पढ़ाई के साथ साथ वहां पर धर्म और संस्कृति की शिक्षा देने के भी प्रयास होते रहते थे। और कई बार बाहर से भी कुछ लोगों को बुलाया जाता था जो कि इस सब्जेक्ट पे बात करते थे उस समय। अब ये जो घटना है जहां से ये कहानी शुरू होती है, मेरा पहला इनकाउंटर इस्लाम के साथ जो शुरू होता है, उस समय कुछ हमारी उम्र रही होगी 12-13 साल, मतलब हम लोग होंगे 5वीं या 6ठी क्लास के अंदर। और एक दिन एक स्पेशल कार्यक्रम किया गया जिसमें हम सब बच्चों को बुलाया गया और कहा गया कि कोई बाहर से कोई एक विद्वान आने वाले हैं, वो आपसे किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट पे बात करेंगे। 12-13 साल का बच्चा जो होता है वो टीचर ड्रिवन होता है, जहां उसकी टीचर ले जाती है वहां वो चले जाते हैं। तो हम, हमारे दोस्त सभी जो हैं उस हॉल में चले गए। अब सेमिनार जो था उसमें जो वक्ता थे उन्होंने हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसके ऊपर काफी देर बात करी, और उसके बाद के आखिरी के कुछ हिस्सों में हमें एक पेपर बांटा गया। इस तरह का एक, आप समझ लें जो पेपर होते हैं इस तरह का एक पेपर हमें बांटा गया, और दो या 4 पेज का वो पेपर था। और उस पेपर के ऊपर लिखा हुआ था कुरान की नफरत भरी आयतें। हिंदी में ये बात लिखी थी, कुरान की नफरत भरी आयतें। और उस समय तक, ये किताब में भी मैंने लिखा है कि उस समय तक तो मेरा न किसी मुसलमान से, इस्लाम से, कुरान से कोई भी वास्ता ही नहीं था ना, क्योंकि हिंदू परिवार में, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए सभी दोस्त जो थे वो भी हिंदू थे।
तो कभी उस 12-13 साल तक तो वास्ता पड़ा नहीं था। ये पहली बार था जब मुझे कुरान के संदेशों के बारे में कुछ लिखित पढ़ने को मिल रहा था। लेकिन जो कुछ भी उस पर्चे में मैंने पढ़ा, उसे पढ़कर मैं अंदर तक कांप गया। कुरान की अरबी आयतों को अध्याय और श्लोक नंबर के साथ, मतलब सूरा या पारा जो जो आप कहते हैं, उसके साथ और श्लोक नंबर के श्लोक के साथ में, और उसका हिंदी अनुवाद भी उसमें लिखा था। आज भी मुझे वह दिन याद है जब मैंने पहली बार कुरान की आयतों को उस बांटे गए पर्चे में पहली बार देखा और पढ़ा था। ये 12-13 साल की उम्र की जो छाप है वो अभी तक दिमाग में थी। जो कुछ मेरे सामने आया मुफ्ती साहब, उसमें सभी में नफरत, मारकाट, लूटपाट और हत्या का संदेश देने वाले ऐसे ऐसे श्लोक थे जो एक बालक के मासूम मन पे किसी भी धर्म की नकारात्मक छवि बना देने के लिए काफी थे। वो जो 4 पेज जो उन्होंने दिए थे, उसमें जो कुछ था उसको पढ़ के कोई भी पर्सन, मैं नहीं, मेरे अलावा भी जितने थे, उन सब के मन में उस धर्म के लिए एक नकारात्मक छवि बन जाना लाजमी था। और वही हमारे साथ भी हुआ। मेरे और मेरे दोस्तों की भी हालत कुछ ऐसी थी। उनमें से कुछ उस धर्म को गाली देते हुए निकल गए, आपस में जैसे बात करते हैं कि अरे यार ये कितना बुरा है, ऐसा है वैसा है, कोसते हुए निकल गए। और कुछ लोग बार बार इस पर्चे को हैरानी से पढ़ते रहे। मैंने उस पर्चे को संभाल के रख लिया। वो जो जो फ्लायर बांटा गया था उसको मैंने संभाल के रख लिया, और कुछ दिनों तक घर वालों से छुप छुप के उसको मैं पढ़ता रहा, पन्ने को। जितनी बार मैं जिहाद और हिंसा के शब्दों को समेटे हुए उन आयतों को पढ़ता, मेरे अंदर का गुस्सा, नफरत और नकारात्मकता बढ़ जाती थी। और मैंने ये सोचना शुरू किया कि अगर इस किताब के 2-4 पन्नों पे इतनी खतरनाक बातें लिखी है तो पूरी किताब में क्या लिखा होगा। यहां मैंने ये पहली सोच मेरे दिमाग में आई कि यार अगर ये किताब 2 पन्नों पे इसमें ऐसा लिखा है तो पूरी किताब में क्या होगा। अच्छा, उस समय परेशानी क्या थी कि उस वक्त मेरे मोहल्ले में ना तो कोई मुस्लिम रहा करता था, ना कोई मुस्लिम विद्यार्थी था जिससे मैं ये सारी सवाल पूछता। हाँ, और जो उस किताब में काफिर शब्द बार बार वो जो पन्ने में आया था, तो मैं वही सोचता रहता था कि क्या ये हिंदू के बारे में बात हो रही, सारे हिंदू वही काफिर हैं जिनको मारने की बात इस किताब में कही गई है। फिर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि अगर हिंदुओं को मारने की बात इस किताब में कही गई है, तो फिर मैं जिस शहर में रहता हूं उस शहर में तो बहुत से मुसलमान हैं, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं ये काम, जगह जगह जाके लोगों को मार क्यों नहीं रहे हैं। अगर उस किताब में ये बात लिखी और इसको फर्ज ही कर दिया गया है तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो फिर यहां से ही तर्क शुरू हुआ इन सारी चीजों को जानने और समझने का। अच्छा, दिक्कत ये हुई कि अब वो किताब को पढ़ने की जो इच्छा थी वो और बढ़ती चली गई कि यार इसमें और क्या लिखा है, जरा समझना होगा। लेकिन मेरी परेशानी जो थी वो ये थी कि सनातन ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण मेरे चारों ओर वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण ये सब अवेलेबल था। हमारा परिवार एक संयुक्त परिवार आप कह सकते हैं, जिसमें दादाजी, दादी जी, पापा, मम्मी, मैं, मेरे भाई बहन सब लोग रहते थे। तो ऐसे में जहां आपके बुजुर्ग रहा करते हैं आपके परिवार में, तो वो गीता, रामायण, उपनिषद बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और लेकिन कुरान तो मिल नहीं सकता था। और 2-3 घंटे मेरे दादाजी, मुझे अभी भी याद है कि पूजा रोज 2-3 घंटे की उनकी होती थी। तो मैं उनसे सनातन धर्म के विषय में तो बहस करता था और बातचीत करता था और उनसे पूछता था, लेकिन मुझे पता था कि मुस्लिम या इस्लाम के बारे में मैं उनसे बात करूंगा तो शायद वो भी इसका जवाब नहीं दे पाए। तो अब ये जो चीजें थी वो दिमाग में चलती रहती थी। लेकिन ये हुआ कि ये जब प्रोग्राम सारा हो गया, उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब मैंने अपने उस टीचर से, जिसने हमें कहा था कि चलो इस असेंबली को अटेंड करो, उस टीचर से मैंने ये बात पूछी कि सर मुसलमान जो होते हैं वो कैसे होते हैं, है ना। क्योंकि टीचर से ही एक बच्चा पूछेगा कि भाई कैसे होते हैं मुसलमान। तो मैंने भी पूछा। तो उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे पहले तो मुझे, मैंने लिखा है इस किताब में कि उन्होंने मेरी बाह पकड़ी और मुझे साइड में खींच के वो ले गए, और वहां जाके उन्होंने धीरे से कहा आतंकवादी होते हैं। तो मैंने जो है उनसे सहमते हुए पूछा कि सभी, सारे जितने मुसलमान हैं सब आतंकवादी होते हैं। तो उन्होंने गंभीरता से, बिल्कुल मुझे याद है, उन्होंने बड़ी गंभीरता से हाँ में सर हिलाया कि हाँ लगभग सभी होते हैं। तो मैंने दूसरा सवाल किया कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि क्योंकि उनके धर्म में ये सिखाया जाता है, ऐसा करो। तूने उस दिन वो पर्चा नहीं पढ़ा जो बांटा गया था, देखा नहीं उसमें कैसी कैसी खतरनाक बातें लिखी थी। इस बार सिर हिलाने की बारी मेरी थी, क्योंकि हाँ वाकई में उस पर्चे में तो वो किताब में ये सब चीजें लिखी हुई थी। फिर अगला सवाल जो मेरे मुंह से निकल पड़ा वो था कि क्या सर आपने पूरी किताब कुरान पढ़ी है।
इस सवाल की उनको मुझसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ये पूछ लूंगा कि क्या आपने कुरान पढ़ी है। तो उन्होंने जो है वो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ठीक से दे नहीं सके, थोड़ा घुमा-फिरा के उन्होंने बोला कि पढ़ी तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है क्योंकि जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं उसमें से ज्यादातर मुस्लिम होते हैं, है ना? अब ये जो, और वो इतना कह के उन्होंने बात टाल दी और वो नीचे उतर गए, लेकिन मेरे दिमाग में ये इंप्रेशन हमेशा के लिए बन गया कि अगर मेरे टीचर ने ये किताब नहीं पढ़ी है, क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट तो जो वो हमें पढ़ाते थे, हिस्ट्री पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे, वो सब उन्होंने पढ़े थे, इसलिए वो हमें पढ़ाने का अधिकार रखते थे एंड देयरफॉर हम उनको अपना टीचर मानते थे। तो अगर ये किताब उन्होंने पूरी पढ़ी नहीं है, तो वो हमें इस किताब के बारे में बताने का, पढ़ाने का क्या अधिकार रखते हैं, है ना? उस समय व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन जो भी उन्होंने क्या इधर-उधर से क्या सुना होगा। बात की आपने डॉक्टर साहब, आपने आपने यानी 100% 100% आपने जबरदस्त बात कही कि जिसके बारे में पढ़ा ही नहीं है कैसे बंदा राय बना सकता है। बिल्कुल। और वो उनके साथ हुआ, लेकिन अब मेरा सवाल ये था कि फिर ये तो चले गए और मुझे लगा कि अब दाल में कुछ काला, वहां पहली बार मुझे नजर आ गया कि यार अगर टीचर भी बच रहा है इस सवाल का जवाब देने से, तो कहीं फिर अपनी अपनी खोज खुद ही पूरी करनी पड़ेगी। और फिर मैंने क्या किया, हमारे शहर में नॉर्मली ऐसे कुरान किसी जगह मिल जाना पॉसिबल था नहीं और मेरा कोई दोस्त भी मुस्लिम था नहीं, तो मुझे रेलवे स्टेशन पे भारत में सर्वोदय साहित्य भंडार करके गांधी जी का एक ऐसा बुक होती है जहाँ पे गांधी जी की किताबें या सब धर्मों की किताबें मिलती। तो मैं वहां गया और उससे मैंने पूछा कि आपके पास कुरान का हिंदी वर्जन वाला कुरान है? तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ साहब, हमारे यहाँ मिल जाएगा कुरान हिंदी वर्जन वाला। तो मैंने उससे वो कुरान खरीद लिया। ये लगभग दिन का वक्त था, खरीदते खरीदते खरीद के घर आते आते शाम हो गई। अब शाम हो गई तो मैंने कहा अब इस कुरान को मैं इत्मीनान से पढ़ूंगा। और मैंने क्या किया कि हमारे घर में, हिंदुओं के घरों में, जो सनातन ब्राह्मण परिवार या और भी सभी के घरों में आप देखेंगे तो एक मंदिर होता है छोटा सा घर के अंदर ही, जहाँ पे बैठ के लोग अपनी पूजा उपासना करते हैं। तो मेरे दादाजी जो है वो वहां करते थे, मम्मी भी करती थी, पापा भी करते थे। तो वहां पे मंदिर के ऊपर का जो छत होती है, घर के अंदर ही जो मंदिर था, उस पे गीता रामायण बाकी की चीजें ग्रंथ रखे हुए थे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अब अगले दिन इसको पढ़ेंगे, तो मैंने कुरान भी जो है उसी मंदिर की छत पे जहाँ गीता रामायण रखी होती है वहां रख दी और मैं सो गया। बात आई गई हो गई, शाम हो गई, दोस्तों के साथ खेल के हम सो गए। अगले दिन मेरे को पता था कि दादाजी जो है वो सुबह में उठते हैं, उनका रोज का नियम है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो अगले दिन सुबह में जब दादाजी उठे और उन्होंने देखा कुरान वहां पर है गीता रामायण के साथ में, तो उन्होंने वो किताब कुरान हाथ में ली और उन्होंने जोर से आवाज लगाई कि ये कौन लाया, है ना, ये कौन लाया। और वो आवाज जो, क्योंकि वो पुलिस में थे उस समय के, जमाने के पुलिस ऑफिसर, पुलिस डिपार्टमेंट में वो काम करते थे, तो आवाज बड़ी कड़क थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कौन लाया, सबसे पूछा। तो फिर मेरी नींद खुल गई, मैं गया तो मैंने उनको कहा कि दादाजी ये मैं लाया हूं। तो फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया कि ये क्यों लाए। तो अब मुझे ऐसे में थोड़ा सा उनको बताना पड़ा कि इस वजह से मैं लाया, पर्चे की बात हुई निकली और ये सारी चीजें हुई, और कुछ तो मैंने ये कहा कि नहीं मुझे थोड़ा जानना है, समझना है, इसलिए लाया। लेकिन आपको मैं, मुफ्ती साहब, आज भी वो दृश्य मेरी आंखों के सामने है। मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ा फक्र होता है कि जब मेरी ये बात सुनी, एक छोटे बच्चे की बात, मुझे डांट भी सकते थे, वो मुझे भगा भी सकते थे, मुझे कह भी सकते थे कि ये वापस दे के आओ, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये वो सनातन ब्राह्मण परिवार में ये सारा मसला चल रहा है। उन्होंने उस किताब को ऐसे पकड़ा और अपने सिर माथे से लगा के जहां गीता रामायण रखी जाती है वहां पे रख दिया उन्होंने, और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा ठीक है पढ़ ले। अब अब ये जो बात है, ये मैं इसमें आज जो भी मैं कुछ हूं या जो भी मेरी सोच है, मैंने इस किताब में ये बात लिखी है। और फिर मैं आपकी कमेंट भी चाहूंगा कि मैंने अपने परिवार द्वारा दी गई इस आजादी का मैं किस तरह से शुक्रिया अदा करूं, जिसने बचपन में मेरे अन्य धर्मों के बारे में जानने और समझने की चाहत को दबाया नहीं, बल्कि मेरे द्वारा लाई हुई अन्य धर्मों की पुस्तकों को भी वही आदर और सम्मान दिया जो वो गीता और रामायण को देते थे। जो जो ये मेरे पढ़ने की जो भूख थी, उसको उन्होंने दबाया नहीं, उन्होंने डांटा नहीं। मुझे ये कहा कि हाँ तुम बिल्कुल पढ़ सकते हो। और मैं ये समझता हूं, जो मित्र इस यूट्यूब को लाइव सुन रहे हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूं कि काश ये आजादी हम बचपन में हर एक बच्चे को दे दें जो मेरे परिवार ने मुझे दी थी, और काश ये आजादी हिंदू अपने हर बच्चे को दे, और काश ये आजादी मुस्लिम अपने हर बच्चे को दे, कि वो
गीता, वेद, रामायण को बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी दबाव के पढ़ सके, उस पर बातचीत कर सके, तो मैं समझता हूं कि आधी चीजें तो वहीं दूर हो जाएगी। क्योंकि ये आजादी मुझे मिली, और आज जो कुछ हूं मैं, या मेरा जो कुछ विचार आज इस किताब के पीछे बना है, इसके पीछे की पहली घटना ये है कि मेरे दादाजी ने उसको सम्मान के साथ उस पुस्तक को अपने घर में जगह दी। मुफ्ती साहब। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी बेहतरीन कहानी सुनाई है, और मैं तो समझता हूँ कि आपकी जो ये कहानी है, ये इस पर तो डॉक्यूमेंट्रीज बननी चाहिए, इस पर एक पूरी मूवी बन सकती है, एक फिल्म बने कि किस तरह उसमें दिखाया जाए। एक बच्चा है जिसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है, दूसरे धर्म के बारे में गलत बताया जा रहा है, और खुद उन लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, तो फिर किस तरह से वो एक हारमनी की तरफ आता है, और फिर वो अपने विचार लोगों के साथ शेयर करता है, और अमन के लिए, मोहब्बत के लिए, भाईचारे के लिए काम करता है। ये तो बहुत एक एक जज्बात को उभारने वाली और भाईचारा कायम करने वाली आपकी ये कहानी, और मैं समझता हूँ कि ऐसा ही हो रहा है। जैसे आपने टीचर से पूछा कि बताइए क्या आपने पढ़ा है, तो उन्होंने कहा नहीं, और यही सेम चीज हमारे साथ होती है कि जब हम लोगों से, हमें जब ये बात सुनने को मिलती है कि हिंदू ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं, ये तो बगल में छुरी मुंह में राम राम, नफरत करते हैं, इनमें धोखाबाजी है, ये इनकी सरिश में, नेचर में दूसरों को धोखा देना, दुश्मनी करना है। जब हम ये बातें सुनते रहते हैं, और फिर इनके धर्म ऐसा है, जब हमने धर्म पढ़ा, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी, वेद पढ़े, तो उसमें तो वही चीजें हैं जो कि कुरान में और जो पवित्र धर्म ग्रंथों के अंदर बातें सारी कही गई है कि एक खुदा, इंसानियत की, मोहब्बत की, दुनिया के अंदर भाईचारा करो, नफरत ना करो, मोहब्बत से रहो, अच्छा इंसान बन के रहो। तो आपने जो कहानी बताई है, मैं समझता हूँ अगर कोई पढ़ने लग जाए ना किसी भी किताब को, तो वो इस तरफ आएगा। ये मुझे बताइए डॉक्टर साहब, यहीं से कुछ लोग मना करते हैं कि ये आप ना पढ़ें, तो उनको आप कैसे लेंगे कि ये बात ठीक है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरी लाइफ से मैसेज लीजिए। अगर मैं ना पढ़ता तो मैं, हो सकता है, जो किताब, जो पर्चा मुझे दे दिया गया, उस पर्चे के ऊपर मैं बिलीव करके अपनी एक सोच बना के बैठ जाता। और मैं अगर सोच बना के बैठता, देखिए वो छोटा बच्चा आज किसी कॉलेज का प्रिंसिपल है। अब आप सोचिए, अगर वो छोटा बच्चा एक कॉलेज का प्रिंसिपल है और मेरे अंडर में आज हजारों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर मैं अपना एक सोच बना के बैठ जाता तो मैं वही सोच अपने आगे के बच्चों के अंदर डालता जो मेरे स्टूडेंट है। और इसी तरह से तो देश तैयार हो रहा है, इसी तरीके से तो ये दुनिया तैयार हो रही है। तो अगर आपको इस बात का इंपैक्ट देखना है, तो आप इस लाइफ को देख के इस इंपैक्ट को समझिए ना, कि आप अगर ये चीज की आजादी नहीं देंगे तो बच्चे जिस सोच के साथ जाएंगे, कोई उसमें से डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई टीचर बनेगा। और मैंने, चाणक्य नीति में साहब एक बात आती है कि शिक्षक के हाथ में विश्व, आने वाला विश्व खेलता है, ये चाणक्य का वचन है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे शिक्षक खुले दिल के बन जाएंगे तो वो आगे चल के दुनिया को बहुत से ऐसे स्टूडेंट दे सकेंगे जो दोनों तरफ से अमन शांति की बात कर सकेंगे। और ये बात जितनी हिंदुओं के लिए जरूरी है, मैं उतनी ही गुजारिश के साथ मुस्लिम भाइयों को भी ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को भी, जैसे आप जो काम कर रहे हैं, गीता और वेद जब आप अपने पास ला के पढ़ेंगे, जैसे कल्बे सादिक साहब ने कहा, आपको कोई भी बात ऐसी नजर नहीं आएगी जिसमें एकेश्वरवाद की बात नहीं की गई हो, जिसमें दुनिया के जितने सत्य जो कुरान में लिखे हुए हैं उतने उतने सत्य आपको इसमें न नजर आए। मैं ऐसी गारंटी कर सकता हूं आपको कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के घरों में आनी और जानी चाहिए, ये मेरी गुजारिश। तो जबरदस्त। आप जो प्रिंसिपल हैं, तो प्रिंसिपल जो आपका जो कॉलेज है, उसके नाम से लगता है कि ये मुसलमानों का, या यानी जिन्होंने इसको फाउंडर होंगे, तो जी ये इस बारे में जरा बताइए अपने कॉलेज का। जी, मैं बिल्कुल बताता हूं। और उस इंसिडेंट पे आने के पहले जो है, मैं आपको और एक खास बात बताता हूं कि उसके बाद में जब ये कुरान जो जो आई मेरे पास में, उसके बाद फिर हम स्कूल हमारे पूरी हुई और कॉलेज में गए। कॉलेज में पहली बार मेरा एक दोस्त, पहला दोस्त मेरा जो कॉलेज में बना, वो एक मुस्लिम दोस्त था। उसका नाम फरहान समझ लें, मैं उसका असली नाम यहाँ नहीं बताना चाहता। तो वो मेरा दोस्त बना, आप समझ लें। अब उसका और हमारा रिश्ता ऐसा रहा कि वो मेरे घर में आता जाता था और खाना वाना हमारे साथ खाता था, हम उसके घर में जाते थे, खाना वाना खाते थे। बहुत अच्छी दोस्ती हम लोगों की रही आपस में।
और एक बार हम लोग अजमेर और पुष्कर की यात्रा पे गए। अब ये भी कई बार मैंने अपने सनातन भाइयों को देखा है क्या बात पूछते है, हुए क्या बात है। कि मुसलमान लोगों के जो दरगाह है उस पे तुम तो चले जाते हो, लेकिन किसी मुसलमान को किसी मंदिर में बुला के दिखाओ, ऐसा भी लोग हम्म। पूछते हैं। मैं आपसे हम्म। विनम्रता से बोल रहा हूं, और ये पुस्तक को हम सरस्वती भगवान मानते हैं, मैं आपको मेरी जीवन की गवाही देके कहता हूं कि मेरे साथ में मेरा दोस्त, हम लोग अजमेर भी गए और वो मेरे साथ ब्रह्मा जी के मंदिर में भी आया। पुष्कर क्या में जो बात। ब्रह्मा जी का मंदिर है उसमें भी वो आया, और बिना किसी लाग लपेट के या ये कि तू आगे चला जा मैं पीछे खड़ा रहता हूं, जैसे जैसे मैं जा रहा था, जैसे जैसा मैं कर रहा था, वो भी वो भी कर रहा था। अब इसको जो हम्म। कह लें आप, वो बिगड़ा हुआ था या मैं बिगड़ा हुआ था, जो भी कह लें, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ऐसा बिगड़ना बिगड़ना है तो दुनिया का सब कोई, ऐसे सारे लोग ऐसे ही बिगड़ जाएं। ऐसे ही ये बिगड़ जाए, मैं ऐसे ही बिगड़ जाए। दुआ मांगता हूं कि इसको हम्म। बिगड़ना नहीं कहेंगे, ये हम्म। आपसी आपसी बात है। अच्छा, फिर उसके बाद जो एक इंसिडेंट हुआ उसने मुझे अंदर तक हिला दिया, और मेरी उम्र के सभी लोगों को। हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे और साथ में मेरा दोस्त मेरे साथ पढ़ाई कर रहा था, और एक दिन उसकी मम्मी का, उसकी जो मदर थी, उनका फोन आया, और उन्होंने अपने लड़के को, फरहान को जो है, वो तुरंत बोला कि तुरंत तुम घर आ जाओ, जहां हो जैसे हो अपना बस्ता बंद करो और वापस आ जाओ। और मैं इधर यहाँ पे शौक हुआ। तो वो जो समय था हिंदुस्तान में गोधरा और गुजरात के इन गुजरात, दंगों का समय अहमदाबाद। था। हाँ हाँ। तो ये और गोधरा और ये जो है हमारे शहर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो ये जब हुआ तो मुझे एक बार फिर से वही सारी चीजों की याद आई कि जो जो किताब में बात लिखी हुई है, यही सब चीजें सामने जब दिखने लगी, तो मेरे माइंड ने फिर से मुझे एक बार सोचने पे मजबूर किया कि उस किताब को मैं फिर से पढूं, फिर से समझने की कोशिश करूं, और ये भी समझने की कोशिश करूं कि इस बार तो दोनों की तरफ से मुझे दिख रहा था, इधर से भी और इधर से भी, कि हर हर जगह से जो है लोग उबल रहे हैं, और अपना जो संयम का बांध है वो हर जगह से टूट रहा है। लाखों लोग जो हैं परेशान हुए हैं इस पूरे उसमें। तो मैंने इसको फिर वाकई में सीरियसनेस के साथ और ज्यादा डिटेल में उसको उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। और ये जो 4-5 चीजें आती है जहां पे ये लिखा हुआ है, जिसको मैं खास तौर पे बात करना चाहूंगा, जो मुख्य आयतें हैं, उन्हें जहां कहीं पाओ उन पर काबू पाओ और उन्हें कत्ल करो, उन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है, तुम पर युद्ध अनिवार्य कर दिया गया है। ये सब कुरान का, अगर हिंदी में इस को हम कर रहे हैं तो, और ये सारी। अब देखिए, इसमें बड़ी मजेदार बात है जो मेरे लॉजिक से मैं समझता हूं। एक लाइन है, उन्हें कत्ल करो, और ऐसे विधर्मियों का, ऐसे लोगों का यही बदला है। अब इसी लाइन को मैं थोड़ा जोर दूसरे शब्दों पे देता हूं, उन्हें कत्ल करो, ऐसे लोगों का यही बदला है। तो आप देखें, बात तो अब शब्द जो किताब में लिखे हुए हैं ना, वो तो बिल्कुल ऐसी एज इट इज हैं, लेकिन जब आपने वजन किसी दूसरी चीज पे डाल दिया तो बात पूरी तरह साफ हो गई। बात ये साफ हो गई कि कुरान उन्हें कत्ल करो, यानी किन्हें कत्ल करने की बात कर रहा है, कोई एक स्पेशल लोगों को जो उस समय थे, और उस समय जो ये जो अरब में जो भी जंग चल रही थी उसकी बात हो रही है, उस समय के कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई है। ये बात मुझे समझ में आने लगी। अच्छा, एक बात और भी मैं बता दूं, जो लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आप पहला एक काम करें कि धर्म को उसके लोग जो आज प्रैक्टिस कर रहे हैं ना उसके साथ जोड़कर मत देखें, नहीं तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। आज हिंदू भी जो प्रैक्टिस कर रहा है, अगर उस प्रैक्टिस के कॉन्टेक्स्ट में आप वेदों को देखने लग जाएंगे तो आप वेदों की डीवैल्यू करने लग जाएंगे। और इसी तरह आज जो मुस्लिम प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ लोग, उनको अगर आप देखने लग जाएंगे तो आप कुरान को भी जो है वो समझ नहीं पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोगों की मर्जी। तो जब चीजें हमने देखी, तो फिर इस चीज को गीता में भी अगर आप देखें तो लगभग गीता का भी पहला दूसरा अध्याय इसी इसी तरह से है, जहां पे भी एक धर्म युद्ध की बात हो रही है। और जो है अर्जुन उसमें कृष्ण से एक सवाल पूछते हैं कि हे केशव, मेरे सामने मेरे मामा, काका, भाई, भतीजे, मित्र, ये सब लोग खड़े हुए हैं, मैं उन्हें कैसे मारूं। अब देखिए, उस पूरी गीता जो है वो केवल अर्जुन को इस बात का एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, तुझे करना है ये काम। इसीलिए ये गीता जो है वो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, और उनको, अर्जुन को बहुत कड़े कड़े शब्दों में कृष्ण कहते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन, कायरों की भांति मत सोच, बाण चला और धनुष उठा। फिर दूसरा कहते हैं कि हे अर्जुन, ये अधर्म के विरुद्ध युद्ध है, इसलिए मोह ममता को त्याग। और फिर कहते हैं कि ये लोग तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, मतलब उसको पूरा कन्विंस कर रहे हैं
कि मैंने इनको ऊपर तो पहले ही खत्म कर दिया है, अब तो ये खाली बॉडी से इनको निकालने वाली बात है, और चूंकि इस बॉडी में रह के, शरीर में रह के ये गलत काम कर रहे हैं, तो इसको इनको इनके खिलाफ धर्म युद्ध कर। और फिर वो आगे भी कहते हैं कि युद्ध को जीतने के दो परिणाम होंगे, पहला तो तू मरकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा, या जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। युद्ध करोगे, धर्म युद्ध करोगे तो दो परिणाम होंगे, मरोगे, शहीद होगे, और शहीद होके वहां जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, जन्नत में जाओगे, जो कह ले। और अगर जीत गए तो इस धरती के ऊपर इस राज्य को भोगोगे, जो कि आपके लिए न्याय के साथ भोगने के लिए रखा गया है। तो अब ये बात, अच्छा, ये जब बातें कोई हिंदू भाई गीता में पढ़ता है, तो वो आज के जमाने में मुफ्ती साहब अपने मामा, काका या चाचा को मारने के लिए तलवार नहीं उठा रहा है। तो आप किसी हिंदू भाई से पूछो कि यार ये लिखा हुआ है कि काका को मारो, मामा को मारो, दादा को मारो, तो तुम क्यों नहीं मारते हो इनको? तो वो आपको कहेगा कि यार सरकार, ये जो दादा, मामा, काका को मारने की बात लिखी है, ये पहले तो आज से 5000 साल पहले के उस माहौल के लिए थी, और दूसरा ये अधर्मी दादा, काका, मामा अगर हो गए तो उनको मारने की बात लिखी। हर हिंदू ये बात समझता है, इसलिए कोई हिंदू अपने घर में आज लड़ाई नहीं कर रहा है तलवार लेके, हर हिंदू ये बात मानता है। लेकिन जब यही बात कुरान के कॉन्टेक्स्ट में आ जाती है, तो फिर हम ये क्यों नहीं मानने को तैयार होते हैं कि ये बात उस कॉन्टेक्स्ट में उस समय के लोगों के लिए लिखी हुई थी? तब हम ये क्यों कहने लग जाते हैं कि देखो इस किताब में तो ये मारने काटने और इसकी सारी बातें लिखी गई है। फिर मैंने इससे रिलेटेड थोड़ी और स्टडी की, मैंने वेदों को भी पढ़ा, और मेरे पास में लगभग 4 वेद हैं, और उनको मैंने आर्य समाज के हिसाब से भी पढ़ा है, और मैंने सनातन के हिसाब से भी पढ़ा है। आप ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऋग्वेद की ऋचाओं में लिखा है, और ये मैंने इस किताब में भी इसका हवाला दिया है, जिसमें मंत्र हैं, जिसमें वो कहते हैं, हिंदी में पढ़ रहा हूं मैं, कि तू दुष्ट लोगों को विदीर्ण कर देता। विदीर्ण कर देना मतलब तोड़ देना, मार देना, विदीर्ण कर देना, अथवा उन दुष्टों के अन्न मार्ग को तोड़कर उन्हें नष्ट कर देता है। तू दस्युओं पर, दस्यु लोगों पर सिंह बनकर आक्रमण कर, तेरी मार से न दस्यु बच सकते हैं, न पिपरू और न मृगय। मैं एक से लड़ूं और एक से मित्रता करूं, इन दोनों कार्यों में मुझे निपुणता दिखानी है। अपने गर्म से गर्म शस्त्रों से शत्रुओं को मार। शत्रु एक मारे तो तू 4 मार, तू उन्हें कुचल दे। ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये ऋग्वेद में है। किस कॉन्टेक्स्ट में? हर हिंदू समझता है कि ये दूसरे धर्मों के ऊपर अन्याय करने के लिए ये बात नहीं लिखी गई है। ये कोई अधर्मी, पापी, जो राक्षस, जिसको हम कह सकते हैं स्वभाव, राक्षस स्वभाव का कोई व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति के लिए ये बात इसमें लिखी गई है। जब हम ये मानते हैं और उसको मानने के बाद में हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, तो ये रेफरेंसेस को हम कुरान पे ला के क्यों नहीं समझ सकते, क्यों नहीं देख सकते? इस चीज को लेके मुझे लगा कि मैं सही दिशा में सोच रहा हूं, और मैंने पहले भी कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूं दोनों धर्मों का, मैं पढ़ना चाहता हूं और एक्सप्लोर करना चाहता हूं। अब तक की मेरी जो राय है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। फिर क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं कि जब ये सारी चीजें मैंने पढ़ी, और मैंने ये पढ़ा कि कुरान जो है वो लगभग 23 साल में, आप करेक्ट करें अगर मुझे, कि धीरे धीरे करके कुरान जो है वो उतरा मोहम्मद साहब पे। और उसमें कुछ आयतें जो हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, सूरह अल अहज़ाब की आयतों का मैंने जिक्र किया, जिसमें वो कहते हैं कि ए नबी की स्त्रियों, तुम में से जो प्रत्यक्ष अनुचित कर्म करे उसके लिए दोहरी यातना होगी। तो ये नबी की पत्नियों के लिए बात कही जा रही है। फिर लोगों के लिए भी है, उसमें एक है कि ए ईमान वालों, नबी के घर में प्रवेश न करो सिवाय इसके कि वो तुम्हें घर पर आने की अनुमति दे न दें। तो इसका मतलब कुछ चीजें उस समय के लिए ही थी। अब ना नबी जो हैं अभी फिलहाल यहाँ पर हैं, न उनकी स्त्रियां, न वो लोग जिनके लिए कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। तो कुरान को मैं समझता हूं मेरे हिसाब से कि एक क्रोनोलॉजिकल स्क्रिप्चर है। इसमें कुछ बातें हमेशा के लिए हैं, और कुछ बातें उस समय की घटनाओं और परिस्थितियों को देखते हुए कही गई थी। और अगर ये बात समझ में आ जाए तो फिर सारे मसले जो हैं वो दोनों तरफ से मिट सकते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है। अब जो आपने बात की कि मेरे कॉलेज की, तो मैं आपको जरूर बताऊं, आपने जैसे नाम से गैस किया कि ये कॉलेज जो है हिंदुस्तान में आजम कैंपस के नाम से इस कॉलेज को जाना जाता है। महाराष्ट्र में पुणे में ये कॉलेज है, ये कैंपस है बेसिकली। यहाँ पे 14 कॉलेजेस हैं मुफ्ती साहब।
और आप ये समझें कि ये लगभग 30,000 के करीब मुस्लिम बच्चे इसमें पढ़ते होंगे, जिसमें कुछ हिंदू भी हैं, कुछ दूसरी कौम के भी हैं। ज्यादातर चूंकि ये मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, इस कैंपस में मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूं। अब कमेंट लिखने वाले तो ये भी कहेंगे कि शायद अपनी नौकरी के लिए ये प्रोग्राम को जो है वो बढ़ा रहे हैं। सर जी, जी आप फरमाते हैं, आप इसकी परवाह ना करें, आप उस जी तरफ देखते भी नहीं। ये कमेंट आपको पता है सब चल रहा जी है, जी जी व्हाट्सएप पे पोस्टेज चल रही मैं है। सभी का आप खुले हमारे दिल से लिए स्वागत महान करता हैं, आप हमारे लिए महान हैं, आप एक टीचर हैं, टीचर। आप हूं। तरबियत जी कर रहे हैं। आप जी आप तो आप बहुत अजीम आप हमारे लिए हैं, पूरी इंसानियत के लिए अजीम हैं। तो इन चीज़ों की तो परवाह ना करें। जी तो मैं 2010 में इस कॉलेज में ज्वाइन हुआ था। और मुफ्ती साहब, मैं आपको खुले दिल से, पाकिस्तान से भी जो लोग देख रहे हैं, हिंदुस्तान से भी जो लोग देख रहे हैं, उनको मैं इनवाइट करना चाहता हूं कि आइए, आजम कैंपस में आइए, जहां पर मुस्लिम मैनेजमेंट है। ज्यादातर पोस्ट जो हैं वो मुस्लिम्स की हैं, ज्यादातर बच्चे जो हैं वो मुस्लिम्स पढ़ते हैं। लेकिन 2010 से लेकर 2020-21 होने आया, मुझे और मेरे जैसे और भी जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, कभी किसी से एक शब्द गलत हिंदू धर्म के बारे में मुझे सुनने को नहीं मिला, एक शब्द भी इन 11 सालों में। नंबर 1। नंबर 2, किसी ने कभी भी हमारे ऊपर जाने अनजाने भी ये दबाव डाला हो, या ये कोई कहने की कोशिश की हो कि भाई तुम इधर आ जाओ या तुम उधर चले जाओ। मैं आज भी यज्ञोपवीत पहनता हूं, ये यज्ञोपवीत आज भी है, और दोनों टाइम पे मैं संध्या करता हूं। और ये पूरे कैंपस को पता है, मैं रिलीजियस किस्म का आदमी हूं। और इस मामले में मैं कह सकता हूं कि किसी ने कभी कोई दबाव नहीं डाला। और एक खास खास बात बताना चाहता हूं इस आजम कैंपस की। आजम कैंपस में, चूंकि महाराष्ट्र में मैं इस वक्त हूं और पुणे में मैं हूं, और महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को बहुत मानते हैं। शिवाजी को वैसे तो पूरा देश मानता है, लेकिन महाराष्ट्र में उनके लिए एक खास जज्बा, एक प्यार है। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य के लिए अपनी लड़ाई लड़ी। और किसके खिलाफ लड़ी? औरंगजेब के खिलाफ लड़ी और अफजल खान के खिलाफ लड़ी। लेकिन मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं, जब जब पुणे में शिवाजी जयंती का उत्सव होता है, आजम कैंपस के हजारों बच्चे लाइन लगा के शिवाजी महाराज की रैली निकालते हैं और उस रैली में शामिल होते हैं, जिस रैली में कुछ बच्चों को शिवाजी बनाया जाता है, कुछ को जिजाऊ बनाया जाता है, जीजा माता बनाया जाता है। उनका जो एक जो कहते हैं ना उस समय की झांकी जिसको कहते हैं, वो पूरी बनाई जाती है। और उसके साथ शिवाजी महाराज के उस समय के जो उन्होंने सामाजिक समता की बातें की, उसकी तख्तियां लेके हम लोग पूरे पूना की शहर पे, मुझे ऐसा लगता है कि पूना का सबसे बड़ा जुलूस शिवाजी जयंती पे अगर निकलता है तो वो आजम कैंपस के द्वारा निकलता है, और उसकी हर कोई तारीफ करता है। तो ये जो स्वतंत्रता है, अब मुस्लिम बच्चा है, शिवाजी बन रहा है, और मार किसको रहा है? अपनी झांकी में वो जो इंसिडेंट हुआ था अफजल खान और शिवाजी के बीच में, अफजल खान को मार रहा है। लेकिन यहां पे ये जो कट्टरता की बात है या धार्मिक विद्वेष की बात है, ये तो मुझे कहीं देखने को नहीं मिली। नहीं तो कौन व्यक्ति इतने दिन तक रहता? मैं क्वालिफाइड पर्सन हूं, मेरी अपनी क्वालिफिकेशन है, मेरे पास डिग्रीज है, मेरे पास हजारों ऑफर्स हैं। लेकिन अगर ये एकता की बात इस कैंपस में हो सकती है, इस इदारे में हो सकती है, जहां पर अंबेडकर की भी रैली निकले, जहां पर शिवाजी की भी रैली निकले, और वहां पर प्रॉफिट की जो जयंती होती है उसकी भी रैली निकलती है, तो ये जो चीजें, जो समानता का संदेश मिल रहा है, मैं समझता हूं कि मैं उन कुछ लकी लोगों में से हूं जिन लोगों ने इस चीज को जल्दी रियलाइज किया। और इस चीज को मैं फर्मली बिलीव करता हूं कि हमें केवल अच्छे डायलॉग्स बनाने हैं। दोनों दोनों धर्मों के बीच में प्यार और भाईचारा जो है वो कायम हो सकता है, क्योंकि ये ईश्वर की योजना है। अगर ईश्वर की योजना नहीं होती तो इस धर्म के भी जो महापुरुष हैं, चाहे वो महर्षि अरविंद की बात करें या स्वामी विवेकानंद की बात करें या किसी की भी बात करें, ईश्वर की योजना नहीं होती तो कोई भी धर्म, देखिए कितने बीच बीच में कल्ट आए और कल्ट चले गए, कितने, लेकिन विश्व में वो लोग, वो धर्म टिक सके हैं जो कि कहीं ना कहीं ईश्वर की एक स्कीम को लेकर चल रहे हैं, एक योजना को लेकर चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला भविष्य दोनों धर्मों के लिए, या दोनों धर्मों के यूथ को अब समझने की बात है कि विज्ञान ने अपना काम कर दिया है, टेक्नोलॉजी ने अपना काम कर दिया है, अब रिलीजन की बारी है। और हमें रिलीजन में से उन चीजों को निकाल निकाल के अपने सामने रखना है जो हमारा और हमारे मुल्क का, इन दोनों मुल्कों का फ्यूचर जो है बुलंद करे।
अगर हम इसी तरह से लड़ने मरने और मारने की बातें करते रहेंगे और पुरानी किताबों में किसका क्या मीनिंग निकालते रहेंगे, तो ऐसे मीनिंग हजारों वेदों से भी निकल सकते हैं, ऐसे मीनिंग पुराणों से भी निकल सकते हैं, ऐसे मीनिंग कुरान से भी निकल सकते हैं और बाइबल से भी निकल सकते हैं। अब आपके और मेरे सामने सवाल ये कि हम अपने आगे की जनरेशन को किस मीनिंग के साथ क्या शिक्षा दे रहे हैं। जहर नफरत भरना बड़ा आसान है, प्यार की बात करना, अमन की बात करना और अमन का पैगाम देना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका ये प्रयास तारीफ काबिल है। आपको जितना पाकिस्तान में पसंद किया जा रहा है, मुझे लगता है उससे ज्यादा हिंदुस्तान में भी पसंद आपको किया जा रहा है, और यहाँ के भी लोग जो हैं वो आपकी इज्जत करते हैं, आपके यूट्यूब लाइव को देखते हैं। और मैं आशा करता हूं कि इस किताब को कभी सीरीज वाइज हम और भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसमें जो भी मैंने लिखा हुआ है, और आगे के विषयों पे भी बात इस करेंगे। किताब को जी डॉक्टर साहब कहिए आप। एक बात मैं विशेष तौर पे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मुस्लिम भाई बहनों को ये कहना चाहता हूं कि आप भी खुले दिल से, मेरी प्रार्थना है कि हिंदुत्व को या सनातन धर्म को समझने की खुले दिल से एक बार आप कोशिश करें। आपको उसके अंदर पूरी कुरान की वो सारी सत्यता नजर आएगी जो कि आप देखना चाहते हैं, वो सब उसके अंदर आपको नजर आएगा। तो खुले दिल से गीता को, जैसा डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने कहा, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब तो खुद ही ऋग्वेद और सत्यार्थ प्रकाश और बाकी की चीजों को अपने प्लेटफॉर्म पे ला ही रहे हैं, आप जरूर पढ़ें। और दूसरी बात, आप ये भी ना सोचें, मैं आगे मुफ्ती साहब से कोशिश करूंगा एक और सीरीज करने की जिसमें हिंदू को, ज्यादातर मुस्लिमों को ये लगता है कि मूर्ति पूजा हिंदू करता है, इसका मतलब वो शिर्क करता है। मैं एक सनातनी हिंदू हूं, मेरा नाम ऋषि है और मेरा सरनेम आचार्य है, और मैंने इसी के अंदर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। मैं आपको गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं कि मूर्तियों के माध्यम से हिंदू बहुदेववाद में विश्वास नहीं रखता है। प्रत्येक हिंदू, इस YouTube लाइव में भी जो हिंदू हैं वो भी इस बात को अभी लिखेंगे, प्रत्येक हिंदू एकमात्र एक ईश्वर के अस्तित्व पे भरोसा रखता है, फर्म बिलीव रखता है, और उसी को मूर्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है। केवल इतनी बातें, इस पे डिटेल में तो और डिटेल में बात हो सकती है, लेकिन इस एक बात के जरिए आप कम से कम डायलॉग बनाएं, किसी से पूछ के देखें कि तुम्हारे धर्मों में खूब सारे खुदाओं को मानते हो। कोई हिंदू आपसे ये नहीं कहेगा कि हम खूब सारे खुदाओं को मानते हैं। एक ईश्वर के अनन्य रूपों को माना जाता है। कुरान में जैसे 99 नेम्स हैं, ऐसे प्रत्येक हिंदू विष्णु सहस्त्र नाम का, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करता है, और उसमें एक ही ईश्वर के अनेक रूपों के बारे में बात की गई है। तो क्यों ना हम इस तरह के डायलॉग्स चलाएं जिससे एक दूसरे के दिमाग में आई हुई गलतफहमियां दूर हो। क्यों ना हम इस तरह के डायलॉग चलाएं जिससे दोनों मुल्कों में अमन, शांति और चैन कायम हो। और क्यों ना इन दोनों धर्मों के जो रिलीजियस नेता हैं, जो रिलीजियस गुरुज हैं, स्कॉलर्स हैं, वो आगे आके ये बात कहें कि यस, ये दोनों धर्म जो है इंसान को अमन चैन सिखाते हैं, और दोनों धर्मों के बीच में बहुत सी चीजें कॉमन है। जितनी कॉमन चीजें कम से कम उसकी बात कर लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें, तो मुझे लगता है कि दोनों मुल्कों को ऊपर उठने से कोई नहीं रोक सकता। बस इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। मुफ्ती साहब, एक सवाल मेरा है डॉक्टर साहब आपसे जी। आपका टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया है, 53 मिनट हो रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा, लोग आपको माशाल्लाह बहुत सुन रहे हैं और सुनना चाहते हैं, अगर आप अपने कीमती टाइम में से थोड़ा सा और इनायत फरमा दें तो। जी बिल्कुल। सवाल मेरा ये है कि जो लोग यानी एक दूसरे को धर्मों को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उनकी तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ में क्लियर होती रहती है, और जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनको आप क्या कहेंगे? लेकिन इससे पहले आप ये बताइएगा कि आपकी किताब किस तरह से इंडिया में मिल सकती है और लोग कैसे इसको हासिल कर सकते हैं अगर कोई इसको पढ़ना चाहता है। हाँ जी, तो ये जो है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और शॉप क्लूज के ऊपर अवेलेबल है, और नोशन प्रेस चेन्नई से ये पब्लिश हुई है, तो जाके वहाँ पे आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग एक दूसरे के धर्मों को अभी तक नहीं पढ़ा हुआ, उनको आप क्या कहेंगे कि उन्हें पढ़ने से क्या फायदा होगा, यानी वो क्यों पढ़े इस चीज को? देखिए, पहला तो फायदा यही होगा कि दिमाग से एक दूसरे के धर्मों के लिए जो अंधविश्वास बैठा हुआ है, जो गलत बातें बैठी हुई है, वो निकलेगी। पहली बात तो ये।
और दूसरी बात यह है कि इसकी वजह से जो कुछ आज दोनों मुल्कों में हो रहा है वो बदलेगा। जैसे कल का मैंने आपका जो वीडियो देखा था अभी श्रीलंका के एक भाई के साथ में ब्लास्फेमी में जो वहां पे जो हुआ और उसकी जो आपने निंदा की, और ऐसे कई बार ऐसे किस्से यहाँ भी कभी सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ वो जलाना वलाना और ये जो चीजें, तो ऐसे में मुझे लगता है कि दोनों के बीच में अमन कायम करने का रास्ता यही है कि हम अपने और दूसरों के स्क्रिप्चर को खुले दिल से पढ़ने की और समझने की कोशिश करें। कुछ चीजें हो सकती है जो मेरी समझ में नहीं आएगी, तो मैं अपने से बड़े किसी दानिश्वर से पूछूंगा, मैं अपने से बड़े किसी आलिम से पूछूंगा, लेकिन इस एक बात का भरोसा रखते हुए पूछूंगा कि मुझे आखिरी में अमन के बिंदु पर पहुंचना है। अगर मैं ये भरोसा नहीं रखूंगा कि मेरा नॉलेज जो है मुझे कहीं भी लेके जाए, तो फिर मैं जिससे जो सुनूंगा उस तरह से अपने निर्णय बना लूंगा। पहले मन में ये भरोसा रखिए कि अगर ये धर्म है और अगर ये ईश्वर की वाणी है तो इसमें सत्य की झलक होगी। उस सत्य की झलक को ढूंढने की जितनी कोशिश की जाए उतनी कम है। लोगों से बात करें, खुद से बात करें, समय दें। और ऐसा कुछ आज के एक मित्र पूछ रहे हैं कि क्या आपको संस्कृत आती है? बिल्कुल, मैं जिस विद्यालय से पढ़ा हूँ वहां पे संस्कृत हमारा एक कंपलसरी सब्जेक्ट रहा है, और आज तो हर चीज संस्कृत में और हिंदी में सब जगह अवेलेबल है। तो इसमें ये सब इतनी छोटी छोटी बातें करके अपना ऑथोरिटी डॉक्टर साहब एक बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत आपने इनकी गुफ्तगू से ही सुन लिया होगा कि कितना ये डीपली सोचते हैं समाज के अंदर उतर कर, और तारीख और हिस्ट्री के ऊपर इनका कितना रिसर्च है, और अपने टॉपिक के ऊपर कम्युनल हार्मनी के ऊपर इनका रिसर्च और इनकी गुफ्तगू से, तो ये एक इल्मी शख्सियत हैं, एक ज्ञान रखने वाले हैं। आपसे मैं गुजारिश ये करूंगा कि बहुत बेसिक लेवल के नहीं, आप सवाल करें, उन सवालों के थोड़ा सा मैंने टाइम इजाफा लिया है डॉक्टर साहब से, तो प्रोफेसर साहब से आप जो सवाल करना चाहते हैं वो सवाल यहाँ पे लिखिए, ताकि वो सवाल हम प्रोफेसर साहब के सामने रखें और उसका जवाब ढूंढा जाए। प्रोफेसर साहब ये बताइए कि समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता या इंसानियत की एकता के लिए वो कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं ज़रूरी कि एक नौजवान को मालूम होना चाहिए कि उसके बेस पर अगर उसके सामने कोई बात आती है तो वो कहे कि नहीं यार, ये मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए गलत कामों का, मैं सही डायरेक्शन पे चलता हूँ। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर जो कल यहाँ पाकिस्तान में हुआ है, जिसमें जो श्रीलंकन मैनेजर के साथ जो कुछ हुआ, उसमें जब एक बंदा था, वो स्टोरी बताई जा रही है कि वो बहुत ज़्यादा सख्त थे, श्रीलंकन जो मैनेजर थे अपने काम के अंदर, और बहुत ईमानदार। तो उन्होंने उस नौकर से कहा, फैक्ट्री के मुलाजिम से, कि तुम ये सफाई कर दो। तो कोई बात हो गई, उससे झगड़ा हो गया, और उसने फिर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने ब्लास्फेमी की है, या जो इल्ज़ाम लगाकर और लोगों को जमा करके मोब लिंचिंग कर दी गई। वो एक बंदे ने किया, लेकिन उसके साथ जो ये 700-800 लोग जो जमा हो गए, उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि यार एक बंदा जो श्रीलंका से आया होगा, जो माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी भी नहीं है, उसका दिमाग खराब हो गया कि जो ये काम करेगा। उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा, उनका दिमाग क्यों बंद हो गया, और वो सारे के सारे चले गए और उन्होंने उस पर चढ़ दौड़े और हमला कर दिया। ये दिमाग क्यों बंद हो जाता है? क्या वजूहात हो सकती हैं कि लोग इसकी नफ्सियाती, आप इसका थोड़ा सा बताइए कि चूंकि दोनों तरफ हम एक बहुत ज्यादा ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि 30 करोड़ अगर वहां पर, या 20 करोड़ जितने भी हैं, माइनॉरिटी किसी जगह पर ऐसी नहीं है, तो यानी यूं समझे कि अगर इनको चिंगारी दिखाने की जरूरत है और ये दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं, कैसे एजुकेट कर सकते हैं हम इस कौम को? मुफ्ती साहब, 2-3 चीजें इसमें समझने जैसी है। पहली तो ये कि मैं एक बात पूछता हूं, हम लोग जिस कट्टरता के साथ में केवल और केवल अपने धर्म को सच मानते हैं, जो लोग भी ऐसा कहते हैं, मैं उनसे एक बात पूछता हूं कि 1 मिनट के लिए अगर आप मुझे ये कहें कि आप इस धर्म में नहीं पैदा हुए होते तो भी आपका उस धर्म के लिए वही स्टैंड होता, वही पॉइंट ऑफ व्यू होता जो आज आपका है, जिस बेसिस पे आप अपने ही धर्म को सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा जो है वो प्योर मान रहे हैं? ऐसा नहीं है। बहुत सी बार ये चीज हमारे ईगो के साथ जुड़ी है। इंसान जिस जगह पे है, अगर कोई आपको ये कह दे थोड़े दिन के बाद के आप हमसे गलती हो गई और आप जो है वो हिंदू नहीं है, दरअसल आपको गोद लिया गया था एक मुस्लिम फैमिली से, तो तुरंत जो है हमारा मामला एकदम बदल जाएगा।
इंसान जो है वो धर्म को भी अपने ईगो से जोड़ के रखता है। जब तक वो हिंदू है तब तक वो हिंदुत्व को श्रेष्ठ बता रहा है, जब वो मुस्लिम हो जाता है वो मुस्लिम इस्लाम को श्रेष्ठ बताने लग जाएगा। तो पहली तो चीज ये समझनी है कि हमारे ईगो के साथ में सारा मामला जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक और मजेदार बात बताऊं, दुनिया का कोई देश ये नहीं कहता कि हमारा देश इस दुनिया का सबसे खास और खुदा का जो चुना हुआ देश हमारा देश नहीं है, कोई दूसरा देश। पाकिस्तान यही कहेगा, हिंदुस्तान यही कहेगा कि इस दुनिया में सबसे बढ़िया देश जो कोई है तो वो हिंदुस्तान है, और इसी को ईश्वर ने खास तौर पे चुना है। यहीं पे ईश्वर और अवतार जो है वो बार बार आते हैं। इजराइल वालों से, यहूदियों से पूछें, वो कहेंगे भाई इजराइल जो है ईश्वर की चुनी हुई भूमि है। हाँ, ईसाइयों से पूछे, वो कहेंगे वेटिकन। तो अल्टीमेटली आप जिस जगह रह रहे हैं, जिस जगह से आपका पर्सनल कनेक्शन जुड़ा हुआ है, आप उसी चीज को मानते हैं। ये हमारा दिमाग जो है हमको अपने ईगो के साथ हर चीज को जोड़ के रखने की बात कहता है। अच्छा, फिर वो उसके बाद भी आगे गाड़ी चलेगी। जैसे अगर आपने हिंदुस्तान की बात की तो हिंदुस्तान अच्छा है, ये सारी बात हिंदुस्तान के लोग कहेंगे, लेकिन आप हिंदुस्तान में एक दूसरा क्वेश्चन कर लें कि कौन सा स्टेट अच्छा है हिंदुस्तान में, तब बात और आगे बढ़ जाएगी। फिर जो महाराष्ट्र में रह रहा होगा वो कहेगा नहीं सबसे अच्छा स्टेट तो महाराष्ट्र है। जो एमपी में रह रहा होगा कहेगा नहीं भाई सबसे अच्छा तो एमपी है। क्यों अच्छा है पता है? वो उस स्टेट में रह रहा है। अब उस स्टेट में मैं जब चला जाऊंगा, मैं महाराष्ट्र में पूछूंगा कि अच्छा बताओ महाराष्ट्र में सबसे अच्छी सिटी कौन सी है, तो फिर महाराष्ट्र में खड़े हो जाएंगे लोग। कुछ कहेंगे नहीं 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 मुंबई है, कुछ कहेंगे पुणे है, कुछ कहेंगे रत्नागिरी। जो जहां रह रहा है वो कहेगा। धीरे धीरे ये बात आते आते पूरे विश्व से आपके देश पे आ गई, देश से स्टेट पे आ गई, स्टेट से धीरे धीरे आपके शहर पे आ गई, शहर से मोहल्ले पे आ जाएगी। पुणे में भी कोई पूछेगा कि आप सबसे अच्छा मोहल्ला किसको मानते हैं, मैं कहूंगा यार मैं तो इस मोहल्ले को, जिस मोहल्ले में मैं रह रहा हूं उसको अच्छा मान रहा हूं। तो वहां से आते 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 आप देखिए सारे जो इसकी जो जड़ है ना वो इंसान का ईगो है। आखिरी में वो अपने ऊपर ही आ जाएगा कि कुल मिला के इस धरती पे सबसे बड़ा और सबसे अच्छा जो इंसान है वो मैं हूं, और मेरा बिलीफ जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा है। तो पहले तो हमें जरा अपने आप को थोड़ा सा रैशनल बनाने की जरूरत है। साइंस ने कम से कम इतनी तो बात हमें सिखाई ही है कि थोड़ा सा रैशनलिटी लाके हम अपनी चीजों को देखें, नंबर वन। और दूसरी बात यह कि देखिए हमें एक बात माननी पड़ेगी कि इंसान और इंसान के बीच में जो कत्लो गारत का मैसेज दे और सिखाए, उस चीज के से जरा दूर रहिए। थोड़ी देर के लिए दूर रहेंगे ना तो जिसको कहते हैं गुस्सा जब आता है इंसान को तो कहा जाता है कि तुरंत पानी पी लो या 100 तक उल्टी गिनती गिनो। मैं धर्मों के मामले में भी यही अपील करता हूं कि जब जब आप लोगों को इस तरह के मैसेजेस मिले और आपका जो दिल है वो बंदूक तीर तलवार लेके और बाहर निकलने के लिए उतारू हो, थोड़ी देर के लिए बैठ के जरा ये सोचें कि ये क्या असली धर्म का मैसेज है। दोनों तरफ के लोग इसको सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिन तक ये सब चलने वाला है। एक्चुअली क्या होता है, हम सब सोचते नहीं है। इधर से जो आया वो सुना, उधर से जो आया वो सुना, और उसको लेके फिर हम अपने अपने आंदोलन में निकल जाते हैं, हम अपनी रैलियों में निकल जाते हैं। दिस शुड नॉट हैपन। एज ए टीचर मैं खाली इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब, डॉक्टर ऋषि आचार्य जी। आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं कम्युनल हार्मनी के ऊपर। इंटरफेथ हार्मनी इस वक्त बहुत ज़रूरत है लोगों को एक करने की, और क्योंकि नफ़रत की आवाज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, सोशल मीडिया का दौर है और नफ़रत लोग बढ़ा रहे हैं और जिससे इंसानियत को नुकसान हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आपकी ये कोशिश, मैं आपको बहुत सराहता हूँ कि आपने हमारे चैनल को टाइम दिया और यहाँ पर आकर इंसानियत की बात की और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जी जी, बहुत शुक्रिया। और मुझे ऐसा लगता है कि इस कोशिश से अगर दोनों धर्मों के लोग कुछ करीब आ सकें, और मैंने तो जैसे कहा कि इस बुक को लिखने की सबसे ज्यादा मेरी जीत क्या हुई कि इस बुक को लिखने से मेरी जीत ये हुई कि कम से कम शिया संप्रदाय के एक बहुत बड़े धर्मगुरु जिसे हर कोई व्यक्ति आदर और सम्मान के साथ सारे मुल्कों में देखता है, अभी उनको पद्म भूषण भी मिला और इसी सरकार ने दिया, मोदी सरकार में उन्हें पद्म भूषण मिला। तो ऐसे व्यक्ति ने जब ये लिखा कि जैसे आचार्य जी ने कुरान को समझने की कोशिश की, वैसे ही मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से और बहनों से निवेदन करूंगा, विद्वानों से निवेदन करूंगा कि वो गीता और रामायण को समझने की कोशिश करें। तो पहल तो करनी पड़ेगी ना किसी न किसी को। अगर हम लड़ते रहेंगे तो कौन किसकी किताब पढ़ेगा? वो कहेगा तेरी किताब बुरी, वो कहेगा तेरी किताब बुरी, तो फिर तो किताब पे लड़ाई होगी।
लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि नहीं यार तेरी किताब में भी वो लिखा हुआ है जो मेरी किताब में है, तो वो कहेगा अच्छा ला तेरी किताब बता उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, यहां से बातचीत का रास्ता खुलेगा। और मुझे लगता है ये सबसे अच्छा तरीका है डायलॉग का। कुछ चीजों पे हम सहमत हो सकते हैं, कुछ पे ना हो सकते हैं। यही तो लोकतंत्र है, यही तो जमहूरियत है कि आप किसी चीज पे अग्री या डिसअग्री होते हुए भी साथ में रह सकते हैं, चल सकते हैं। और ये तो फैमिलीज में भी होता है। आपके घर परिवार में आप अपने माता पिता की कुछ बातों से अग्री हो सकते हैं, कुछ से नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उनकी बेइज्जती करना शुरू नहीं कर देते हैं या लड़ाइयां करना शुरू नहीं कर देते हैं। तो इस चीज को बिल्कुल। अगर दोनों 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 धर्मों की यूथ समझ जाए तो मुझे लगता है कि हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है, गोल्डन फ्यूचर है। प्रोफेसर जी, हमने यही बात की थी कि हम जो बात करेंगे, चूंकि आप भी टीचर हैं और मैं भी इसी शोबे से वाबस्ता हूँ, टीचर। तो टीचर वो स्टूडेंट से मिलता है और इस माशरे का एक अहम हिस्सा है। तो बल्कि सबसे अहम हिस्सा टीचर ही है कि जो तरबियत करता है और नौजवानों की जो जहनी परवरिश करता है। तो हम इस समाज के लोग हैं, हम बेहतर समझते हैं कि यहाँ के मसाइल क्या है। हम नेता लोग नहीं हैं, पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, और ना हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। तो क्या मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इस तरह के डायलॉग्स हों और आप हमें टाइम दें और आप जैसे लोग आगे आएँ जो ये बात कर रहे हैं, तो वो जो आज़ादी जिन्होंने ली थी उनके ख्वाब पूरे होंगे और हम एक बेहतर नेशन की तरफ जाएंगे कि जो एक दूसरे से बात करने वाली हो। बिल्कुल। मैं देखिए मुफ्ती साहब, मैं जितने लोग देख रहे हैं ना उनको यही कहता हूं, आप अगर इस बात में भरोसा नहीं करते कि हिंदू और मुसलमान एक हो सकते हैं, एक मिल के काम कर सकते हैं, तो आप मेरी तो बेइज्जती कर ही नहीं रहे। मैं तो बहुत ही अदना आदमी हूं। एक मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस पूरे इकोसिस्टम में, इस समाज, इस यूनिवर्स के सामने। मैं तो एक डॉट हूं। लेकिन हम जिन लोगों की इज्जत करते हैं, आप में से कौन है जो सुभाष चंद्र बोस की इज्जत नहीं करता? आप में से कौन है जो भगत सिंह की इज्जत नहीं करता? आप में से कौन है जो अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की इज्जत नहीं करता? अगर उनकी करते हैं तो कम से कम, अगर उनकी करते हैं तो इस मसले को एक बार फिर से पढ़िए, क्योंकि ये लोग यही कह के गए हैं कि हम इस दुनिया से, मैं आपको जाते जाते सिर्फ एक राम प्रसाद बिस्मिल की एक लाइन सुनाना चाहता हूं। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की ये लाइन है, इसको मैंने यहां लिखा है। वो अपनी आखिरी जरूर। विल लिख रहे हैं, अपनी विल लिख रहे जी। हैं, मर्द फांसी होने जी। वाली है और फांसी के एक दिन पहले की बात लिख रहे हैं। कि वो लिख रहे हैं कि अब देशवासियों से यही प्रार्थना है कि यदि वे हम लोगों के फांसी चढ़ने से जरा भी दुखी हों तो उन्हें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हिंदू, मुसलमान तथा सब लोग एक साथ होकर देश की सरकार को अपना प्रतिनिधि माने। उस समय कांग्रेस थी। तो देश की सरकार को अपना प्रतिनिधि माने। और आगे कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता ही हम लोगों की यादगार तथा अंतिम इच्छा है। अब ये बात, जो ये सुन के भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात में भरोसा नहीं करता, वो जाए और राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि के ऊपर जूता मारे। अगर आप भरोसा नहीं करते इस बात पे, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि ये हमारी अंतिम इच्छा है, चाहे वो कितनी भी कठिनाई से प्राप्त क्यों ना हो। ये मैं आपको दिखा भी सकता हूं, यहां पे मैंने लिखा हुआ है, चाहे वो कितनी भी कठिनाई से क्यों ना प्राप्त हो। इसमें कठिनाई होगी दोस्तों, इसमें कठिनाई होगी, और इसमें 2 4 5 लोगों को बोल्डली आगे आना पड़ेगा और अपनी बात को मानना पड़ेगा कि नहीं, हमें जो बताया गया वो अलग था, लेकिन हमने जब जानने समझने की कोशिश की तो अलग हुआ मामला। और इसी से तो एक कौम दूसरी कौम। और देखिए एक बात मैं समझाता हूं, वहां पाकिस्तान को भी कहना चाहता हूं या हिंदुस्तान को भी, किसी भी देश की मेजोरिटी को ही अपनी माइनॉरिटी के लिए प्यार, मोहब्बत और भरोसा दिखाने की पहल करनी होती है। ये बात आप ध्यान रखें। अगर पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है तो वहां की जो मेजोरिटी है इस्लाम, उसको अपने गिरेबान में झांकना होगा और देखना होगा कि क्या हमारी तरफ से कोई कमी रह गई है कि हमारे मुल्क में हिंदू सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, अलग थलग महसूस कर रहे हैं। और हिंदुस्तान को यह देखना होगा, क्योंकि हमारे मुल्क में तो बहुत सी माइनॉरिटीज हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैन हैं, वैसे वहां भी हैं। तो हमें यह देखना होगा कि अगर हमारे मुल्क में, जहां पे हिंदूज जो हैं वो मेजोरिटी में हैं, अगर मुसलमान अपने आप को इस मुल्क से जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर पा रहा है, या डरा हुआ महसूस कर रहा है, या क्रिश्चियन महसूस कर रहा है, तो पहल करने का जो काम है, बड़े भाई की जो जिम्मेदारी है वो हमें निभानी पड़ेगी, और उधर जो है मुस्लिम्स को निभानी पड़ेगी। तो ये मेरी इच्छा है कि कम से कम इस चीज के ऊपर डायलॉग के लिए कुछ लोग तो आगे आएं और आपका चैनल इसका माध्यम बने।
तो मैं कहूँगा कि ज़रूर, और मैं आपको मुफ्ती साहब इस बारे में ये भी वादा करना चाहता हूँ कि हम किसी दिन डायलॉग्स को लेके बैठें, स्क्रिप्चर्स को लेके बैठें। मैं अभी रिसेंटली इस पुस्तक को पढ़ रहा हूँ। ये पुस्तक जो है ये है ज़ेंद-अवेस्ता। ज़ेंद-अवेस्ता जो है वो पारसियों का एक ग्रंथ है, और मैं इस पुस्तक के हर पन्ने पे खोलता हूं तो मुझे वेद दिखाई देते हैं। हर पन्ने पे वेद हैं, हर पन्ने पे उपनिषद दिखाई दे रही है, और उसी तरह जब इसकी हम बात करेंगे तो आपको इसके हर पन्ने पे कुरान भी नजर आएगा। तो ये आपस में जब मिल के बैठ के बात करेंगे अच्छे माहौल में तो सारी चीजें नजर आएगी। और यही उम्मीद के साथ में मैं चाहता हूं कि अब ये देश, ये यूथ, दोनों तरफ की यूथ इस बात को सुने, समझे। मानना न मानना आपके हाथ में। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां कहते कहते चले गए, तो फिर मैं और मुफ्ती साहब तो हम लोग तो बहुत छोटी चीज। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका डॉक्टर ऋषि आचार्य साहिब। मैं आपके लिए, आप ये प्लेटफॉर्म आप ही का है। आप जब कहें हम आपके लिए हाजिर हैं, और इंशाल्लाह आपके साथ इसी की हम सेटिंग करके इसको, जो आपकी किताब है, इसको आप ही की ज़बानी, इसके एक एक चैप्टर को यहाँ पर उस पर हम प्रोग्राम करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे कि ये इस चैप्टर के अंदर आपने क्या लिखा है, ताकि लोगों तक अच्छी बात और सही बात पहुंच सके। और हमारा इस चैनल के ज़रिए से लोगों से बात करने का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है गलतफहमियों को दूर करना, लोगों के दरमियान में पुल बनना, ब्रिज बनना, और उनको आपस में करीब करना। यह हमारा मकसद है। यहाँ पर न मैं किसी कुछ जो है वो ये कहता हूँ कि आप इस धर्म पे आ जाओ, और न ही जो है वो आपने कहा है कि आप इस धर्म पे। हमने तो बात की है इंसानियत की, कि भाई एक, यानी हमने तो किसी को किसी मजहब की बात ही नहीं की, हम तो इंसानियत की बात कर रहे हैं कि इन किताबों को पढ़ लें। ये लड़ाती नहीं है किताबें आपस में, इनमें तो एक ही पैगाम है कि आप अच्छे इंसान बन जाओ, जहां तक हम समझे हैं। तो हमने किसी को कोई यहाँ पर वो बात नहीं की है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे यह समझ रहे होंगे कि हम लोगों को चाह रहे हैं कि आप इस मजहब की किताब जो है वो, यानी कि उसको कबूल करके पढ़ लें। ये कबूल करने की यहाँ पर बात नहीं है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कबूल, कबूल क्या होता है? देखिए, मुझसे भी पूछ रहे हैं कि भाई आपने इस्लाम कब कबूल किया, आपने ये कब कबूल किया। देखिए, ये सब बहुत ही नीचे के स्तर पे सोचने वाली बातचीत है। इस्लाम कबूल करना का धर्म जो है उसको कबूल करना ही नहीं होता, वो आपको बचपन से मिलता है। आप क्या कबूल करेंगे, और मैं क्या किसी धर्म को कबूल करूंगा, और मुफ्ती साहब किसी धर्म को क्या डिसोन। हम असली धर्म जो है उसको हम ओन या डिसोन नहीं कर सकते। ये यूनिवर्सल होता है, और इसको हमने नाम दिए हैं। समय के साथ में और भी नाम जुड़ते चले जाएंगे। आपको और हमें क्या मालूम कि सन 2050 आएगा या 2100 आएगा, तो अब उसमें क्या नया नाम होगा या नया शक्ल होगा, इसका ये हमें नहीं पता। हमें एक बात की कोशिश करनी है कि अमन, भाईचारा, सच्चाई, दया, प्रेम, ये कुछ ऐसी यूनिवर्सल वैल्यूज हैं जो हर जगह पे जरूरी हैं, हर मजहब में है, हर किताब में लिखी हुई है। बस उस किताब को उस पर्सपेक्टिव से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका माइंड खुलता चला जाएगा। नहीं तो मैं बता रहा हूं, ये हिंदुस्तान में ही हुआ है मुफ्ती साहब। पुराने जमाने में, आज हम सब लोग इतने लिबरली बात कर रहे हैं, लेकिन पुराना वो भी जमाना था जब आपस में हिंदुस्तान में भी लड़ाइयां हुई है किताबों को लेके। शैव और शाक्त आपस में लड़े हैं, और देवी को मानने वाले और गणेश को मानने वाले लड़े हैं, और जैनों और बौद्धिस्ट में लड़ाई हुई है, और हिंदूज और बौद्ध में लड़ाई हुई है। ये तो इतिहास तो इन सब चीजों से भरा ही पड़ा हुआ है ना। अब उसमें क्या क्या मानने वाली बात है? आप कितना नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे तो अपने दामन में भी बहुत से दाग दिखेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि आज तो हम नहीं लड़ रहे। आज यही जो तो बात है, है, यही तो बात है डॉक्टर आचार्य साहब के, जो जिन मुसलमानों की जो बादशाह थे यहाँ पर, किंग आए थे, कि जिन्होंने जहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम किया, यहाँ पर हिंदुओं को मारा, मंदिरों को तोड़ा, सोमनाथ और ये सारी जो कहानियां हैं, जो हकीकत है, तो वहां पर उन्होंने, उसका खात्मा कैसे हुआ? यानी आप देखिए, महमूद गजनवी अगर यहाँ पर आया है, तो महमूद गजनवी को किसने यहाँ पे खत्म किया? फिर उसकी हुकूमत को जो 100-150 साल रही है, उसके बच्चों ने भी फिर किए। गौरियों ने किया, शहाबुद्दीन गौरियों ने उसका खात्मा किया। गौरियों ने पूरे गजनवियों को, और गजनवी जो था वो हिंदुओं से बड़ा दुश्मन वो गौरियों का था। गौरियों का पूरा खानदान उसने मिटा दिया।
फिर उसमें से जो शहाबुद्दीन गौरी बचा था उसने गजनवियों को खात्मा कर दिया। फिर गौरियों का खात्मा जो है वो फिर आगे जाके बलबन ने किया, और बलबन के वालों के फिर खिलजियों ने किया, और खिलजियों का फिर वो मुगल आए, और ये आपस में भी यही करते थे। तो वो ज़माने की बातें थी, उन लोगों का मकसद, वो बादशाह होकर आते थे, उनका मज़हब से क्या ताल्लुक हो सकता है कि जो पैसों की लालच में सारे काम करते हो कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है। तो ये तो कोई धर्म नहीं सिखाता ना कि आप सोने चांदी के लूट मार करें और लोगों के मज़हब को या लोगों को बंदी बनाकर यहाँ से ले जाए। ना ये सनातन धर्म के अंदर है, ना इस्लाम के अंदर है, लेकिन वो बादशाह थे। अब हमने अब हम अगर उन पुरानी बातों को एक साथ देखते हुए इस ज़माने के अंदर एकता के रास्ते ढूँढें कि हम, अब मिसाल के तौर पर ये सब कुछ तो हो गया ना हिस्ट्री के अंदर, वो वापस तो नहीं आ जाएगा। तो क्या हम इसी तरह लड़ते रहेंगे और वही नफ़रत पाल के रखेंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये चीज़ पे हम सबको सोचना चाहिए और आगे इस विषय पे और भी ज़्यादा डिटेल में हम लोग बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपस में, और मैं तो चाहता हूँ कि आपके इस चैनल पे हम सिर्फ गीता और कुरान की बात ना करें, हम उसमें जंदे-श्वेता को भी लाएँ, उसमें ज़बूर को लाएँ, उसमें तौरात को लाएँ, इंजिल को लाएँ, गुरु ग्रंथ साहिब को लेके आएँ, और उनके अच्छे स्कॉलर्स भी हैं। यहाँ पे भी कमेंट्स में मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, वाक़ई में लग रहा है कि हम इंटेलिजेंट लोगों के बीच में बैठ के बात कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को अवॉइड करें। तो एक साथ इन सब लोगों को मंच पर लाएँ और आपस में बात करें। अच्छा, ज़्यादातर बात ये हो रही है कि वो प्रूव करना चाहता है कि तुम्हारी किताब में ये नहीं है, और ये प्रूव करना चाहते हैं कि हमारी किताब में ये है। मैं ये चाहता हूँ कि इन सब बातों पे बात ना करके इस बारे में बात करें कि दोनों किताबों में क्या-क्या कॉमन है। लेट अस सेलिब्रेट कॉमन थिंग्स फर्स्ट। कॉमन थिंग्स नहीं सेलिब्रेट करके सीधे अनकॉमन चीजों के ऊपर बातचीत कर देंगे तो वो अनकॉमन चीजें बहुत से कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगी। उन अनकॉमन चीजों पे बात करने के लिए पहले उतनी मैच्योरिटी लाना पड़ेगी। ये चार लोगों को अपना कीबोर्ड अपने घर का है तो चार लोगों को उठ के गाली दे दी और इसने उसको गालियां दे दी, तो ये कोई मैच्योरिटी की निशानी नहीं है। मैं समझता हूं कि अच्छे लोग इस चैनल पर हैं और इनके साथ में मिलके और अच्छा काम किया जा सकता है दोनों मुल्कों में। और मैं आपको और भी एक बात बताऊं मुफ्ती साहब, हिंदुस्तान में बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स ऐसे हैं जो कि अपने बातचीत में वेद और गीता और इनको कोट करते हैं। मैंने कल्बे सादिक साहब को हिंदुस्तान में मुरारी बापू के राम कथा के मंच पर जाके बात करते हुए मैंने देखा है। मैंने आजम कैंपस में भी ऐसी बहुत सी बातों को देखा है जिससे मुझे ऐसा लगता है कि इतना जल्दी घबराने की और उम्मीद छोड़ देने की जरूरत नहीं लगती मुझे अपने आप में। करने की बात है, कोशिश करें। देखिए काफी सारे मित्र साथ में हैं, अभी देखिए ये कमेंट्स भी आ रहे हैं, सब साथ में मिलके काम करेंगे तो बहुत जल्दी दोनों मुल्कों की शक्ल सूरत बदल सकती है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी तरफ से और सबकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए मुलाकात होगी फिर बाद में। थैंक यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।